नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 154वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, भारत और जापान ने आईसीटी क्षेत्र में किया समझौता। भारत और जापान ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत और जापान 5G नेटवर्क को विकसित करने, संचार सुरक्षा स्थापित करने, समुद्र के भीतर फाइबर केबल बिछाने और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि 5G अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा डाउनलोड की गति मौजूदा 4G LTE नेटवर्क से 10 से लेकर 100 गुना तक ज्यादा तेज होती है। नंबर 2, भारत जापान संबंध। भारत और जापान के संबंध हमेशा से ही काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जापान की शाही सेना ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अब तक दोनों देशों के बीच मधुर संबंध रहे हैं। भारत और जापान दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। साथ ही दोनों ही देश G4 समूह, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान हैं, के सदस्य भी हैं। यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करता है। भारत जापान एसोसिएशन की स्थापना साल 1930 में की गई थी और वर्तमान में यह जापान में सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय मैत्री निकाय है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात साल 1957 में जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और इसी वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती प्रदान की गई है। अनअकैडमी 2.0। क्या आपको परेशानी हो रही है अपने सब्जेक्ट नॉलेज के लेवल को टेस्ट करने में? तो परेशान न हो, अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी राइज 2.0 फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। राइज 2.0 ऑनलाइन सबसे बड़ी फ्री टेस्ट सीरीज है। जीएस पेपर 1 के लिए ये टेस्ट सीरीज डेली 8:30 AM पर 30 मिनट्स के लिए स्टार्ट होते हैं। राइज 2.0 आपको डेली प्रैक्टिस करवाते हैं जीएस पेपर फर्स्ट के और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जाते हैं। राइज 2.0 टेस्ट सीरीज असिस्ट की जाती है टॉप अनअकैडमी एजुकेटर मिस्टर अंकित अवस्थी के द्वारा। अगर आप ये टेस्ट सीरीज को लाइव देते हो तो आपको मौका मिलता है अपनी रैंकिंग एंड रेटिंग जानने का। इस टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए होते हैं। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आप दे सकते हो। तो देर ना करें, अभी एनरोल करें अनअकैडमी राइज 2.0 टेस्ट सीरीज में और अपनी तैयारी को पक्का करें। इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से। सेलेक्ट करें अपना गोल यूपीएससी CSE और अगेन क्लिक करें डिस्क्रिप्शन पर और उस पर हमारा कोड इस्तेमाल करें PEYT10 और अनलॉक करें प्लस एक्सपीरियंस एंड स्टार्ट विद द बेस्ट। नंबर 3, ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह बैठक इस वर्ष जून में होगी। ब्रिटेन के उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। इससे पहले श्री जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस की स्थिति के कारण भारत की यात्रा रद्द कर दी थी। प्रधानमंत्री जॉनसन इस अवसर का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं से कोरोना वायरस के बाद स्थिति को बेहतर करने और भविष्य को अधिक समृद्ध बनाने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए करेंगे। ब्रिटेन ने भारत को दुनिया के फार्मेसी बताते हुए कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के संबंध में उसके प्रयासों की सराहना की है। नंबर 4, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का आधार करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह यह G7 बन गया। नंबर 5,
अमेरिका ने यूएई और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया। हाल ही में अमेरिका ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किए जाने के बाद अमेरिका, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा साझेदारी मजबूत होगी। यह देशों की सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बता दें कि यूएई का जबल अली बंदरगाह अमेरिका के बाहर अमेरिकी युद्धपोतों के लिए सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जो कि 5000 अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं CR दास, C राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या वीर सावरकर। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि किस राज्य सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। आप में से इनको बताएं जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।